अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह तो याद होगी, जिसमें शहंशाह अपराध के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोगों को न्याय दिलाते थे और अपराधियों को खत्म करते थे। ठीक इसी तरह का कोई शहंशाह पाकिस्तान में है, जो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा और उस अज्ञात व्यक्ति को ना तो कोई जानता है, ना कोई पहचानता है। इस अज्ञात का डर केवल भारत के दुश्मनों को नहीं, बल्कि आतंक के आकाओं को भी सता रहा। साल 2021 में शुरू हुए इस मौत के खेल को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी इस अज्ञात का पता नहीं लगा सके। सवाल तो पाकिस्तानी मीडिया के साथ हम सब भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये है कौन, वो आतंक के मसीहाओं का दुश्मन बन भारत के साथ दोस्ती निभा रहा, जिसके पाकिस्तानी मीडिया में भी खूब चर्चे। खुद सुनिए। सर, सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? जी, ये एक इंतहाई पेचीदा वाकया है और गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं। एक तरफ भारतीय सेना ने सीमा पार हमला कर ऑपरेशन सिंदूर में सैकड़ों दुर्दांत जो आतंकी हैं उनको मौत की नींद सुला दिया। वो इसके पहले से ही पाकिस्तान में छिपे भारत के अपराधियों को खात्मा करने का सिलसिला भी जारी है। यह काम ऐसे अज्ञात लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन किसी अनजान इशारे पर यह अज्ञात ऐसे अपराधियों को नर्क का रास्ता दिखा रहे हैं, जिन्हें अनेक कारणों से कानूनी शिकंजे में लाना मुश्किल रहा हो। वो कहते हैं ना, जब कानून के सारे रास्ते बंद हो जाते तो इंसाफ के लिए कोई अज्ञात सा रास्ता खुलता है। अब तक के डेटा ये कहते हैं कि इस भारत के दोस्त ने अब तक कम से कम 32 बड़े आतंकियों को पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक में मार गिराया, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद को मार गिराया गया है। वो भारत में हुए 3 बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिस पर रविवार को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वो इससे पहले लश्कर-ए-तैयबा को 16 मार्च को पाकिस्तान के पंजाब में मार गिराया गया। उसे हाफिज सईद का करीबी भी माना जाता था। उसने राजौरी, पुंछ और रियासी में साल 2023 से 24 के बीच कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मारने के आरोपी मुफ्ती शाहमीर को भी इसी साल मार्च के महीने में अज्ञात लोगों ने मार गिराया था। मुफ्ती शाहमीर को जमीयत उलेमाए इस्लाम का आतंकवादी माना जाता था। हाफिज सईद के रिश्तेदार मौलाना कासिफ अली को 17 फरवरी 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के उसके घर पर ही मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों ने मार गिराया था। वह लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था और कई बड़े मामलों में शामिल था। और मौतों का आंकड़ा यही नहीं थमता। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती फयाज को पिछले वर्ष 20 मई को खैबर पख्तूनख्वा में मार गिराया था। लश्कर-ए-तैयबा का अब्दुल्ला शाहीन भी माना जा चुका है। लश्कर-ए-तैयबा के हाजी उमर गुल और हबीबुल्लाह अदनान अहमद और जैश-ए-मोहम्मद के यूनुस खान को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद मुजामिल और नईमुर रहमान और मसूद अजहर के करीबी मौलाना रहीम उल्लाह तारिक को भी अज्ञात लोगों ने मार गिराया था। पठानकोट आतंकी हमले का आरोपी शहीद लतीफ भी अज्ञात लोगों की गोलियों का निशाना बन चुका है। इसके अलावा मुफ्ती कैसर फारूक, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का जो आतंकी था, वो था जो 20 आपराधिक जो मामले हैं उसमें वंचित बताया जा रहा था। जीवन रहमान, बब्बर खालसा के आतंकी रिपुदमन मलिक, जो कि एयर इंडिया विमान में बॉम्ब ब्लास्ट घटना का आरोपी था, उसे भी अज्ञात हमलावरों ने 14 जुलाई 2023 को कनाडा में मार गिराया था। वही खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और परमजीत सिंह पंजवार, सईद नूर आतंकी संगठन हरकत मुजाहिदीन के आतंकियों और IC-814 प्लेन की हाईजैक करने वाले जहूर मिस्त्री को भी 1 मार्च 2022 को पाकिस्तान के कराची में मार गिराया। इस गुट के आतंकी बशीर अहमद पीर को 20 फरवरी 2022 को पाकिस्तान के सुरक्षित इलाके रावलपिंडी में मार गिराया। इसे मारने वालों में भी अज्ञात लोगों का ही नाम सामने आया था। वही कई और भी ऐसे नाम हैं जिनको इन्हीं अज्ञातों ने मार गिराया और एक साफ संदेश दिया कि भले ही कानून देश हित इन सभी से सेना के हाथ बंधे हो, लेकिन लक्ष्य यही है, देश से आतंक का खात्मा। लेकिन जिस तरह से भारत के दुश्मनों का पूरी दुनिया में खात्मा किया जा रहा है, इससे भारत के नागरिकों और सुरक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी है, एक नए तरह का उत्साह देखा जा रहा। देश की जनता भी सोशल मीडिया पर इसका स्वागत करती दिखाई दे रही। जैसे ही कोई बड़ा आतंकी इन अज्ञात लोगों की गोलियों का निशाना बनता, सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वाली पोस्ट की बाढ़ आ जाती। और इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि लोग इन आतंकियों को किसी भी कीमत पर खत्म होते हुए देखना चाहते हैं।